सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और सुने राज की जुबानी हिंदी कहानी। हेलो दोस्तों, आपको धार्मिक ग्रंथ महाभारत से जुड़ी अलग अलग कई कहानियों के बारे में मालूम होगा, लेकिन इनमें से कई ऐसी भी कहानियां हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो सुनिए धार्मिक ग्रंथ महाभारत से संबंधित ऐसी ही 11 कहानियों के बारे में। तो शुरू करते हैं पहली कहानी। जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध कर रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पिता के पास गए और उन्हें कहने लगे कि आप अपनी पूरी शक्ति से ये युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पिता को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने की तीर निकाली और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से वे पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पिता के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने तीर ले लिया और कहा कि वह कल सुबह इन तीरों को वापस करेगा। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। भगवान कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी। इसके बदले में उसने कहा था कि कोई भी एक चीज़ जान बचाने के लिए मांग लो। समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 सोने की तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और वो तीर अर्जुन को दे दिया। तो बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। कहानी नंबर 2। द्रोणाचार्य को भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है। यह कहानी भी काफ़ी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम भारद्वाज जी गंगा में नहाने गए, तभी उन्हें वहाँ एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उसकी सुंदरता को देख ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला, जिसे महर्षि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। तो बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। कहानी नंबर 3। जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क खा जाएं। लेकिन सहदेव ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके मस्तिष्क को खा लिया। पहली बार खाने पर उसे दुनिया में हो चुकी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी बार खाने पर उसे वर्तमान में घट रही चीज़ों के बारे में जाना और तीसरी बार खाने पर उसे भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी मिली। तो दोस्तों, बाकी बची कहानी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ये रोचक कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।